अरे, तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं क्या? जिस तरफ से झाड़ू लगाकर आई हो उधर अभी भी गंदगी पड़ी है। नहीं माँ, उधर मैंने अभी झाड़ू नहीं लगाया। इस तरफ साफ करके फिर उधर जाऊंगी। क्यों? पहले उधर साफ क्यों नहीं किया? झाड़ू लगाना नहीं आता क्या? मायके से कुछ सीख कर नहीं आई? इसमें सीखने या ना सीखने वाली क्या बात है? मैंने सोचा था पहले इस तरफ साफ कर लूं, फिर उधर जाऊंगी। अरे, तुम हमेशा उल्टा काम क्यों करती हो? जब उधर से झाड़ू शुरू किया था तो पहले उसी तरफ साफ होना चाहिए था। ठीक है माँ, मुझसे गलती हो गई। अब से पहले उधर साफ करूंगी, फिर इधर आऊंगी। अगर तुम पहले ही मेरी बात मान लेती तो मुझे इतना बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आप आराम से भी तो मेरी गलती बता सकती थी। इतनी बातें करने की क्या जरूरत? अब गलती मेरी हो गई ना, और तुम जो उल्टा सीधा काम करती हो उसमें कोई गलती नहीं। गलती हो गई माँ, मेरी ही भूल है। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अब मुझे उल्टा तेवर दिखा रही हो? सुन लो, ये मेरा घर है और इस घर में वही होगा जो मैं कहूँगी। ठीक है, मुझे पता है ये आपका घर है और मैं आपकी बात मानने की ही कोशिश करती हूँ। बस ये बात हमेशा याद रखना। तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे? मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ कि मुझे परेशानी हो रही है। तुम माँ से इस बारे में थोड़ा बात करो। अरे, अब तुम चाहती क्या हो कि तुम्हारी वजह से मैं माँ से बहस करूं, झगड़ा करूं, तब तुम्हें अच्छा लगेगा? मैंने तुम्हें झगड़ा करने को नहीं कहा, बस इतना कहा कि माँ को समझाओ। वो हर बात में मेरी गलती निकालती हैं। अगर तुम्हारा काम गलत होगा तो वो गलती निकालेंगी ही ना निकालेंगी। और तुम इसे गलती समझने की बजाय सीख भी तो कह सकती हो कि तुम एकदम परफेक्ट हो गई हो, कि तुमसे कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकता। देखो, मैं जानती हूँ तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उनकी हर गलत बात भी मान लोगे। अरे भाई, मेरी माँ कोई गलत काम कर ही नहीं सकती है, इसीलिए उनके बारे में उल्टी सीधी बातें मत करो। ये कैसी बात हुई? गलती तो कोई भी कर सकता है और उसका सही फैसला होना चाहिए। यहाँ कोई फैसला नहीं होगा। इस घर की मालकिन मेरी माँ है, इसीलिए वही होगा जो वो कहेंगी। और मैं जानता हूँ कि मेरी माँ हमेशा सही होती हैं। तुमसे कहना ही मेरी गलती थी। तुमसे कहने से अच्छा है किसी केले के पेड़ से कह देती। अरे तो जाओ ना, उसी केले के पेड़ के साथ जाकर अपना घर बसा लो, जाओ। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं सच में किसी केले के पेड़ के साथ ही जिंदगी बिता रही हूँ। मेरी जिंदगी नरक बन गई है। क्या बात है भाभी, आज अकेले बैठकर काम कर रही हो? मुझे बुलाया ही नहीं। अरे मत पूछो भाभी, आज मन बहुत खराब है, इसलिए तुम्हें नहीं बुलाया। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है तुम रोई हो। घर में फिर कोई झगड़ा हुआ क्या? घर में तो हमेशा झगड़ा लगा ही रहता है। जिस दिन से इस घर में बहू बनकर आई हूँ तभी से मेरी बुरी किस्मत शुरू हो गई। जरूर तुम्हारी सास ने फिर कुछ किया होगा, उनके अलावा और कौन करेगा? बिल्कुल सही कहा। मैं चाहे कितना अच्छे से काम करूं, मेरी सास हमेशा मुझे ताने ही देती रहती है। सुनो, कमी उनकी सोच में है। वो हमेशा तुम्हें छोटा दिखाना चाहती हैं, इसीलिए हर बात पर ताने मारती हैं। ये तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन जब इस घर में अपनी पति से कुछ कहती हूँ तो उल्टा मुझे ही 10 बातें सुननी पड़ती हैं। दुनिया में कुछ कुछ लड़के ऐसे माँ भक्त होते हैं, समझी? वो अपनी आंखों के सामने माँ को गलत करते देखते हैं तब भी यकीन नहीं करेंगे। तो फिर तुम ही बताओ, मैं किसके पास जाऊँ? तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। खुद को समझना सीखो। लोगों की हर बात दिल पर लेकर घर नहीं चलाया जाता। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने भी देखा है, जितना उनकी बातें सोचती हूँ उतना ही दुख बढ़ता है। इसीलिए तो कहती हूँ, अपने बारे में खुद सोचो और फैसला लो, फिर कोई तुम्हें कुछ कहने से पहले 2 बार सोचेगा। क्या बात है दीदी, आज अकेले अकेले काम कर रही हो? तुम्हारी बहू कहाँ है? अरे मत पूछो, कब की तालाब घाट पर काम करने गई है, अभी तक लौटने का नाम नहीं ले रही। अरे तुम भी ना, उसे तालाब घाट भेजा ही क्यों? जरूर वहाँ जाकर गप्पे मार रही होगी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, आजकल बहुत ज्यादा सिर चढ़ गई है, मेरी कोई बात सुनना ही नहीं चाहती। आजकल की लड़कियाँ सास की बात को जहर समझती हैं।
उन्हें किसी की बात सुननी ही नहीं होती। तो फिर हम सास लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसी लड़कियों को कैसे काबू में रखा जाए? हमेशा सख्ती में रखो। जरा सा प्यार दिखाओगी तो सिर पर चढ़ बैठेगी, फिर पूरे घर पर कब्जा कर लेंगी। कब्जा करेंगी इतनी आसानी से? मैंने इतनी मेहनत से ये घर बसाया है, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। अरे ऐसा कहने से क्या होगा? एक दिन सास का समय खत्म होना ही है। बहुओं को तो जानती ही हो, पहले एक रूप दिखाती हैं, फिर दूसरा। इतना आसान नहीं है। मेरे घर में रहकर ये सब नाटक मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तो यही कहती हूँ, अगर जरा भी नाटक शुरू करे तो गर्दन पकड़कर घर से बाहर निकाल देना। मैं तो उसके लिए भी तैयार हूँ। आखिर बेटा मेरा है, चाहूँ तो उसकी 10 शादियां भी करवा सकती हूँ। सुनो बहू, आज खाने में क्या क्या बनने वाला है? जरूर कुछ अच्छा बनेगा। नहीं माँ, आज खाना कैसे बनेगा? बस एक फूल गोभी और 2 आलू पड़े हैं। मैंने आपके बेटे से बाजार करने को कहा था, लेकिन उसने किया ही नहीं। क्या कह रही हो? अब क्या होगा? इस समय तो बाजार भी बंद हो चुका है। आज का दिन इसी फूल गोभी और आलू से निकल जाएगा। इतनी चिंता मत कीजिए, कल बाजार हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे? उधर से खबर आई है कि मेरी बेटी अपने पति के साथ आ रही है। अब मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी? अरे बाप रे, अब मछली या मांस कहाँ से मिलेगा? बताइए, मैं क्या करूं? मुझसे क्यों पूछ रही हो? घर में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसकी कोई खबर रखती भी हो? मैंने तो आपके बेटे से बाजार करने को कहा था, उसने खुद ही नहीं किया। बिल्कुल मेरे बेटे को दोष मत दो, सारी गलती तुम्हारी है। पहले से क्यों नहीं बताया? अब जब बात हो ही गई है तो मैं और क्या कर सकती हूँ? आज से खाने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगी। अगर खाना खराब हुआ तो आज ही तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। ये कैसी बातें कर रही हैं माँ? सिर्फ एक फूल गोभी और 2 आलू हैं, मैं इससे सब कैसे संभालूं? वो मेरा विषय नहीं है। मैंने जो कह दिया वो कह दिया। क्या हुआ भाभी? मैं यहाँ से जा रही थी, तभी हल्की रोने की आवाज सुनकर अंदर आ गई। अरे मत पूछ बहन, मैं तो बस तकलीफ में ही पड़ी रहती हूँ। हर दिन ये सब सहते सहते अब थक गई हूँ। अब फिर क्या हो गया? सुबह ही तो तुम्हें सब समझाया था। समझाने से क्या होगा? देखो ना, घर में सिर्फ एक फूल गोभी और 2 आलू पड़े हैं। तो क्या हुआ? तुम लोग तो घर में सिर्फ 3 ही लोग हो, इससे काम चल जाएगा। बात वो नहीं, बात ये है कि मेरी ननद अपने ससुराल वालों के साथ आने वाली है और अब मुझे इसी से सब संभालना है। अरे ये कैसे संभव है? मेहमान आएंगे और उन्हें सिर्फ फूल गोभी खिलाओगी? तुम अपनी सास से साफ कह दो। मैंने कहा था, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है। अगर मैं सब संभाल नहीं पाई तो कह रही है कि आज इस घर में मेरा आखिरी दिन होगा। मैं सब समझती हूँ, ये सब तो तुम्हें घर से निकालने की चाल है। हाँ, मुझे भी समझ आ रहा है, लेकिन इनके साथ इस घर में कैसे टिक कर रहूं, यही समझ नहीं पा रही। एक काम करो, अभी बहुत गर्मी है, तुम फूल गोभी की सब्जी थोड़ी पतली बनाओ, देखना सबको बहुत पसंद आएगी। पतली तो बनानी ही पड़ेगी, नहीं तो इस एक फूल गोभी से इतने लोगों का खाना कैसे बनेगा। तुम चिंता मत करो, ये सब सोच छोड़ो और खाना बनाना शुरू करो। देखना, इस गर्मी में पतली तरकारी खाकर सब तुम्हारी तारीफ करेंगे। अरे अभी तो मैंने यही रखा था, अब कहाँ गया? नमक नहीं होगा तो मैं खाना कैसे बनाऊंगी? क्या हुआ बहू, खाना बनाना बंद क्यों कर दिया? जल्दी खाना खत्म करो, उधर मेहमान भी आने वाले हैं। हाँ माँ, मैं अभी बना रही हूँ, लेकिन यहाँ नमक की डिब्बी रखी थी, वो मिल ही नहीं रही। फिर से नाटक शुरू कर दिया तुमने। नमक नहीं मिल रहा मतलब? यहाँ कौन आया जो नमक चुरा कर ले गया? मैं वो नहीं कह रही, लेकिन अचानक नमक कैसे गायब हो गया? इतना ढूंढने पर भी नहीं मिला। देखो, इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम्हारा खाना कैसा बनेगा। ये कैसी बातें कर रही है माँ? नमक नहीं होगा तो मैं खाना कैसे बनाऊंगी? खाने में स्वाद कैसे आएगा?
खाना बेस्वाद होगा, इसलिए तुम नमक चोरी होने का नाटक कर रही हो। क्या मैं कुछ समझती नहीं हूँ? गलती हो गई माँ, मुझे आपको बताना ही नहीं चाहिए था। आप यहाँ से जाइए ना। मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रही हो? याद रखना, आज इस घर में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। वो बाद में देखा जाएगा। मुझे मेरे तरीके से खाना बनाने दीजिए। खाना अच्छा बन गया तो सब ठीक हो जाएगा। माँ, आज का खाना जरूर तुमने बनाया है ना? इतना स्वादिष्ट बना है कि क्या बताऊं। मतलब क्या कह रही है तू? अरे मैंने तो खाना बनाया ही नहीं, आज तो बहू ने बनाया है। क्या कह रही हो माँ? भाभी के हाथ का खाना इतना अच्छा, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। तू पागल हो गई है क्या? तेरा दिमाग खराब है या तेरी जुबान? मेरा सब ठीक है। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो बाकी लोगों से पूछ कर देख लो। ये तो हो ही नहीं सकता। इस खाने में तो नमक ही नहीं है, ऊपर से सिर्फ एक फूल गोभी। इतनी स्वादिष्ट कैसे हो सकती है? तुम देख नहीं रही हो कैसे पतला सा रसदार बना है? इस गर्मी में इससे अच्छा खाना और क्या होगा? मछली मांस छोड़कर ये साधारण फूल गोभी तुम्हें इतनी अच्छी लगी? क्यों नहीं लगेगी माँ? हर समय मछली मांस ही तो खाते रहते हैं और इस गर्मी में ज्यादा भारी खाना खाने से उल्टा परेशानी बढ़ती है। पता नहीं क्यों मुझे यकीन नहीं हो रहा। सच सच बता ना, तेरी तबीयत ठीक है ना? ठीक से बता, खाना कैसा बना है? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ माँ, खाना बहुत अच्छा बना है। मैं तो सोच रही हूँ जाकर भाभी को धन्यवाद दूँ। तुम्हें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। तू चुपचाप बैठ, मैं देखती हूँ। सुन बेटा, तुझसे एक बात कहूँ, तेरी बीवी घर के काम काज पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। क्या कह रही हो माँ? मैं तो हमेशा देखता हूँ कि वो कोई ना कोई काम करती ही रहती है। नाटक, सब कुछ नाटक है। मेरी हालत नहीं देख रहा? काम करते करते मैं बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गई हूँ। तो क्या ये सब दिखावा है? मुझे दिखाने के लिए वो काम करने का नाटक करती है? और नहीं तो क्या। आज दोपहर जरा सा अच्छा खाना बना लिया, अब आसमान में उड़ रही है। खाना कभी अच्छा तो कभी खराब बन ही जाता है। अब इसमें इतना घमंड करने जैसी क्या बात है? मैं भी तो यही कह रही हूँ, बीवी को ज्यादा सिर पर मत चढ़ा, उसकी हर बात मत माना कर। क्या तुमने कभी देखा है कि मैं बीवी की बात सुनता हूँ? क्यों माँ, बीवी को आए हुए अभी 2 दिन हुए हैं और तुमने मुझे 20-25 साल से पाला है। उससे भी बड़ी बात यह है कि मैंने तुझे 10 महीने पेट में रखकर जन्म दिया है। तू मेरी ही बात सुनेगा? मैं आपकी ही बात सुनूंगा माँ। मेरे लिए आपसे अच्छा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। यही तो मेरा अच्छा बेटा है। तू इतना सीधा है, इसलिए तुझे तेरी बीवी से डर नहीं लगता। मेरी बीवी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो ज्यादा हद पार करेगी तो मैं खुद ही उसे घर से निकाल दूंगा, लेकिन प्यार आपको ही करूंगा। ठीक है बेटा, अब मुझे बहुत सुकून मिला। जा, अब जाकर सो जा। लो, फिर से तुम्हारे नौटंकी शुरू हो गई। अरे माँ, अभी तुम्हारे बारे में ही कह रही थी कि तुम बहुत ज्यादा नाटक करती हो। तुम्हें हर चीज नाटक ही लगती है विक्रम। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मुझे दुख नहीं होता? तुम्हें दुख होता है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये जो हर समय नाटक करके रोती रहती हो ना, नौटंकी करके बड़े बड़े मगरमच्छ के आंसू गिराती रहती हो, ये बंद करो। अब सबको पता है कि ये नौटंकी है। मुझे क्या शौक पड़ा है दिन रात रोने का? रोने में कितनी तकलीफ होती है ये तुम समझते हो? कोई नाटक करके नहीं रो सकता। अच्छा, तो तुम्हें इतना दुख किस बात का है? जरा मुझे भी तो बताओ। इस घर में रह रही हो, बढ़िया रहना, बढ़िया खाना, सब कुछ एकदम आराम है, कोई समस्या है नहीं। इससे ज्यादा और क्या चाहिए बताओ? सिर्फ रहना और खाना ही सब कुछ नहीं होता विक्रम। प्यार नाम की भी एक चीज होती है जिसे तुम और तुम्हारी माँ कभी नहीं समझोगे। क्या कहना चाहती हो कि हम प्यार समझते ही नहीं? हम पत्थर दिल इंसान हैं। यही मान लो, नहीं तो अपनी पत्नी के दुख से तुम्हें थोड़ा तो फर्क पड़ता। फर्क कैसे पड़े? अरे तुम तो हमेशा मेरी माँ से काम करवा कर उन्हें परेशान करती रहती हो। ये सब पड़ोस वाले भी देखते हैं, तुम उन्हीं से पूछ लेना, वो कम से कम नाटक तो नहीं करेंगे। समय आने पर मैं उनसे पूछ लूंगा, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। वो समय तब आएगा
जब मैं एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी। ऐसी बातें मत करो। ये सब सुनना अच्छा नहीं लगता है। फालतू की बातें करती। चलो, बहुत रात हो गई है, सो जाओ अब। पानी, पानी, मुझे थोड़ा पानी दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। ये लीजिए माँ, मैं यही हूँ, थोड़ा पानी पी लीजिए। तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, अपने कमरे में जाकर सो जाओ। ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है। इसमें दिखावे की क्या बात है माँ? आपकी तबीयत खराब है, बुखार से शरीर जल रहा है। मैं आपको इस हालत में अकेला छोड़कर कैसे सोने चली जाऊं? तुम्हें मेरी सेवा करने की जरूरत नहीं, मेरे बेटे को भेज दो। मैंने उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन वो उठे ही नहीं, इसलिए मैं खुद आ गई। अब आप ज्यादा बात मत कीजिए माँ। फिर भी तुम मेरी सेवा कर रही हो, तुम मेरी सेवा कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हें कम तकलीफ नहीं दी। ये कैसी बातें कर रही है माँ? घर में थोड़ा बहुत झगड़ा तो होता ही रहता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं आपकी सेवा नहीं करूंगी। हाय राम, जिसे मैंने इतने दिन अपना दुश्मन समझा, अपनी प्रतिद्वंदी समझा, जिस पर अत्याचार किया, आज वही मेरी सेवा कर रही है। ये सब बातें छोड़ दीजिए माँ। अगर आप मेरी सगी माँ होती तो क्या मैं आपकी सेवा नहीं करती? अभी भी मैं वही कर रही हूँ। तुम बहुत अच्छी बहू हो, बहुत अच्छी। मैंने तुम्हें गलत समझा, गलत पहचाना, मुझे माफ कर दो। ये बातें बाद में होंगी, अभी आप चुपचाप लेटी रहिए। मुझे ठीक से ठंडी पट्टी रखने दीजिए। भाभी, तुम्हारी सास की हालत तो ठीक नहीं लग रही। बुखार लगातार बढ़ता जा रहा है, अब इलाज की जरूरत है। देखो तो सही, जो बेटा अपनी माँ से इतना प्यार करता है, वही उन्हें इस हालत में छोड़कर चला गया। शायद भैया ने भी नहीं सोचा होगा कि उनकी माँ की हालत इतनी खराब हो सकती है। अब क्या करोगी? मैं तो डॉक्टर बुलाने के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन मेरे पास एक पैसा भी नहीं है कि डॉक्टर बुला सकूं या दवा खरीद सकूं। मेरे पास भी पैसे नहीं हैं, नहीं तो मैं तुम्हें उधार दे देती। तुम्हारे घर में भी कोई पैसा नहीं है क्या? घर के पैसों का हिसाब तो मुझे कभी दिया ही नहीं जाता। वो जिम्मेदारी मेरी नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता पैसे है भी या नहीं। तो अब क्या उपाय है? क्या काकी माँ का इलाज नहीं हो पाएगा? नहीं नहीं, ऐसी बातें मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगी। तुम एक काम करो, इन झुमकों को गिरवी रखकर कुछ पैसे ले आओ और एक डॉक्टर बुला लाओ ना बहन। क्या कह रही हो तुम? इलाज के लिए अपने आखिरी झुमके भी गिरवी रख दोगी? बेच तो नहीं रही, सिर्फ गिरवी रख रही हूँ, बाद में छुड़ा लूंगी अगर हो पाया तो। लेकिन फिर भी अब और कुछ मत कहो भाभी, इस समय मुझे माँ के पास रहना है, तुम बस जल्दी जाओ। हाँ नहीं तो कविता, कविता, माँ की हालत कैसी है अब? पहले से बेहतर है या और खराब है? तुम अब पूछने आए हो? सुबह एक बार भी माँ के बारे में सोचा था तुमने? वो दरअसल ध्यान नहीं रहा। अब जल्दी जल्दी से मैं काम से निकल आया था। तुम बताओ ना, माँ कैसी है अब? भैया, आपकी माँ ठीक है, इसके लिए आपको अपनी पत्नी का धन्यवाद करना चाहिए। है, इसमें धन्यवाद देने जैसी क्या बात है? बहुएं अपनी सास की सेवा करें, ये तो सामान्य बात है। नहीं, ये सामान्य बात नहीं है। हर बहू अपनी सास की सेवा नहीं करती, और कविता जैसी तो बिल्कुल नहीं। मतलब आप कहना क्या चाहती हैं? कहना ये चाहती हूँ कि कविता ने अपने झुमके तक गिरवी रख दिए, तभी आपकी माँ का इलाज हो पाया और आज वो जिंदा है। क्या कविता ने अपने झुमके बेचकर माँ का इलाज करवाया? और नहीं तो क्या, आप लोग तो घर की बहू को बहू मानते ही नहीं, इसलिए घर के पैसों का हिसाब तक उसे नहीं देते। हाँ, मुझसे सच में गलती हो गई। मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। दरअसल कविता के पास तो कुछ पैसे होने चाहिए थे। आपकी बहुत सारी गलतियां हैं। अब अगर आपका जमीर जाग जाए तो अच्छा है। कविता इस घर के लिए जितना करती है, उतना तो हम अपने घर के लिए भी नहीं करते। तो मैं अब तक कविता को गलत समझता रहा। वो तो आपकी माँ ने आपको समझाया था, लेकिन अगर आपकी माँ में इंसानियत है तो अब वो भी सच मानेंगी। हे कविता, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, तुम्हारा दुख कभी समझ ही नहीं पाया।
तुमने अपनी गलती समझ ली। मेरे लिए यही बहुत है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस थोड़ा सा प्यार चाहती थी। अब से तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम इस घर के लिए क्या हो। अब ये सब बातें रहने दो, बस भगवान से दुआ करो कि माँ जल्दी ठीक हो जाए।